अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर 2.3, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट की हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, अगर हम उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें और उनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, देन इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसी वजह से इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी। इसको हम डॉट प्रोडक्ट इस वजह से कहते हैं कि डॉट की नोटेशन हम जो है वो यूज़ करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के लिए, जिसको हम ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इस तरह भी लिख सकते हैं। वेयर ए डॉट बी, ये तो दोनों मेरे पास वेक्टर्स हैं। ए बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड द थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए और बी ये दो वेक्टर्स हैं, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को मैं एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर लेके आऊँगा। इसके बाद अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान मेरे पास एंगल थीटा था। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो मेरे पास दूसरा वेक्टर है इसका मैंने प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ये मेरे पास बी जो है ये सेकंड वेक्टर था। वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इस वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर क्या प्रोजेक्शन होगा, उसके लिए मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है कि वेक्टर बी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उधर से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ जो वेक्टर ए के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। हमने इस तरह जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर के कैलकुलेट किए थे। जब हम किसी एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब भी हम इसी तरह जो है वो उसकी प्रोजेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक और एंगल से देखें, अगर मैं इस वेक्टर बी को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं, तो ये जो मेरे पास वेक्टर बी का कंपोनेंट है इट विल एक्ट एज अ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है। तो इसको इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इस प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी तरह अगर मैं इसका प्रोडक्ट रिवर्स कर दूं, बी डॉट ए, अब मैंने वेक्टर, अब मेरे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, वेक्टर बी एज इट इज़, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब जब वेक्टर ए की मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है तो मैं लाइन इसी तरीके से ड्रॉ करूँगा कि वेक्टर बी के साथ मेरे पास एंगल 90 डिग्री बन रहा हो। तो ये जो मेरे पास वेक्टर ए का जो मेरे पास कंपोनेंट होगा, ये मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट एक्ट करेगा। तो इसको मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बी ए कॉस थीटा। अब क्योंकि ये सिंपल जो है ये मेरे पास मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, तो बी ए की जगह पे मैं ए बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो डॉट प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट की। सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैट्रिक के अंदर भी ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे इसको इस एंगल से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये मेरे पास दोनों जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान जब हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और ये मेरे पास फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अगर पावर का हम फार्मूला देखें तो पावर का फार्मूला है हमारे पास पावर इज इक्वल टू
वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वर्क डन की मैं वैल्यू पुट करूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, और जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है वो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा। ये हमारे पास दो सिंपल सी एग्जांपल थी डॉट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमारे पास पहली इसकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इस बी डॉट ए को मैं ए बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। अब मेरे पास ऑर्डर जो मर्जी हो, अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान उसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, जिस मर्जी ऑर्डर से कैलकुलेट करें, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी मेरे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर मेरे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, हम सिंपल इसी बेसिक फार्मूले को यूज़ करेंगे, और ये फार्मूला आपने याद रखना है, हर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम इसी बेसिक फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि cos 90 विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो MCQs के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, जिस तरह ये दो मेरे पास वेक्टर हैं ए डॉट बी, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे इनके दरमियान एंगल हमारे पास होगा 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे ए बी कॉस थीटा के फार्मूले में यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ए बी कॉस 0 विल बी इक्वल टू ए बी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी तरह अगर मेरे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो एंटी पैरेलल के दरमियान मेरे पास एंगल आएगा 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू हमारे पास होती है -1। हम यहाँ पे अगर -1 पुट करें cos 180 की जगह पे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -AB। हम इसको कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट। अगर मेरे पास वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करूं, दिस इज वेक्टर ए, और इस वेक्टर को मैं इसी वेक्टर ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो सिंपल ए डॉट ए विल बी इक्वल टू ए इंटू ए कॉस 0 डिग्री। अब ये मेरे पास सेम वही केस है जो हमने पैरेलल वेक्टर का डिस्कस किया था, a इंटू ए कॉस 0 डिग्री विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। ये हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये थोड़ी सी हटके है। बुक के अंदर इसकी वैल्यू उसने डायरेक्ट लिखी हुई है, लेकिन हम इसको जो है वो प्रॉपर सॉल्व करेंगे। अगर मैं ए और बी इन दो वेक्टर्स को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, हमने इससे पहले यूनिट वेक्टर भी पढ़े हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। आई जे एंड के, आई यूनिट वेक्टर ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और के यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जेड के। अब मैंने इनका फाइंड करना था डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले ए एक्स को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी जेड, और ये जो इनके यूनिट वेक्टर हैं इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा आई डॉट जे एंड आई डॉट के।
इसी तरह इसके बाद ए वाई जे को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ए वाई इंटू बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई इंटू बी वाई जे डॉट जे, ए वाई इंटू बी जेड जे डॉट के। फिर मैं ये जो मेरे पास थर्ड टर्म है ए जेड के, अब इस वैल्यू को मैं इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ए जेड इंटू बी एक्स के डॉट आई, ए जेड इंटू बी वाई के डॉट जे, ए जेड इंटू बी जेड के डॉट के। अब ये जो मेरे पास यूनिट वेक्टर्स वाली वैल्यूज़ हैं जो ब्रैकेट में मैंने लिखी हैं, मैंने इनके लिए कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आई डॉट आई, इसके अंदर दो वैल्यूज़ मेरे पास, दो करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होती हैं। एक या तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ प्रोडक्ट की, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई इंटू आई कॉज ज़ीरो, और दूसरा ये दोनों वेक्टर्स, ये जो मेरे पास यूनिट वेक्टर हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल की वजह से इनके दरमियान एंगल आएगा 0 डिग्री, और जो मेरे पास यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड है डेट इज़ 1। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1। अब ये जो मेरे पास टर्म थी आई डॉट आई, इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ गई 1। इसी तरह अगर मैं जे डॉट जे को कैलकुलेट करूंगा तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और अगर मैं के डॉट के को कैलकुलेट करूंगा तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। अब रहेगी मेरे पास ये बाकी वैल्यूज़। सबसे पहले आई डॉट जे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, और ये एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल हमारे पास आता है 90 डिग्री, और कॉज 90 की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो इसका प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे जे डॉट के कैलकुलेट करूँ, वाई और जेड एक्सिस के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है। के डॉट आई कैलकुलेट करूँ, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है। बाकी जितनी भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं, इन सब का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास एलिमिनेट हो जाएंगी। हम एक टेबल के थ्रू एक टेबल हम बिल्ड कर लेते हैं। आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, और बाकी मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और यहाँ पे अगर मैं ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का फार्मूला आ जाएगा। ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए बी। और ये फार्मूला हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट और उसकी करेक्टरिस्टिक्स। और ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन एज इट इज़ ही आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन डॉट प्रोडक्ट आल्सो राइट इज करेक्टरिस्टिक्स। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।